back to the class of physics. So today we are going to do the PYQs of electrostatics, right? तो जैसा आप सबको पता है भाई electrostatics जो है बहुत ही important chapter है हमारे CT के लिए, because you will get to see at least 3 to 4 questions from this topic, right? तो आपका जो है 3 से 4 मार्क्स, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो आपका 5% जो है पूरे CT में आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वेटेज लेता है, ठीक है। तो हम पीवाईक्यूज करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तो लास्ट प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व कराऊंगा। बट यस, जैसा आप देख रहे हो ये लेक्चर 1 होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इस लेक्चर में मैं कैपेसिटर पार्ट को छोड़ करके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करूंगा। क्लास 11 से कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्लास 12 से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, और यस आई एम टोटली डूइंग पीवाईक्यूज। By doing this PYQ, at least we get some idea कि which type of questions were asked in the examination। और मैं आपको भी बता दूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल एनर्जी या फिर कैपेसिटेंस के बेस पे होते हैं, राइट। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज की क्लास में कैपेसिटर नहीं होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आज की क्लास में हम प्योरली देखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ क्या बच्चों, हमारा जो PYQs होगा वो सिर्फ और सिर्फ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलेज हैं जो बहुत ही अच्छे से आने जरूरी है। और यहां पर आप देख सकते हो मैंने आप लोग के लिए एक फॉर्मूला शीट ऑलरेडी रेडी कर रखी है। आपको ये जो PDF है टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर के ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, राइट। या फिर इस वीडियो के इसमें भी आपको ड्राइव में मैं अपलोड कर दूंगा, या ओके। तो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज एंड शॉर्टकट मेथड्स। तो मैंने जैसे बोला भाई इस वीडियो में वी आर नॉट गोइंग टू डू कैपेसिटर्स क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में होगा टोटली बेस्ड ऑन कैपेसिटर, राइट। तो इसमें जो मेरा फॉर्मूला शीट है इसके अंदर मैंने कैपेसिटेंस के फॉर्मूले नहीं डाल रखे हैं। आई होप दिस क्लियर टू यू, राइट। या सो क्वेश्चंस क्या है, देखो बहुत करने से पहले जितने फॉर्मूलेज हैं अब मैं इनको गो थ्रू करता हूं 1 बाय 1, और फॉर्मूले को गो थ्रू करने के बाद जो है हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली हमें इसमें करना क्या होता है, ठीक है। तो चलो तो फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करते बच्चों। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आप देख रहे हो, राइट, द फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन व्हाट, इट इज बेस्ड ऑन योर यस कूलम्स लॉ। तो आप सबको पता है व्हेन वी हैव टू चार्ज पार्टिकल दे आर separated by some distance, okay। तो अगर मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल है, let's say this is charge q1 and this is charge q2 and they are separated by some distance r, तो उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है, दैट इज गिवन बाय द कूलम्स फोर्स। तो ये सबको फॉर्मूला पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q1 q2 by r², ओके। अच्छा, अभी कई बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r के बीच में। मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर कोई मीडियम फ्री स्पेस है तो हम एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे, जिसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। अगर हम किसी मीडियम में है तो वी विल जस्ट यूज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन रिप्रेजेंट फॉर अ मीडियम। इसका काम क्या होता है, देखो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने आपको ये दो चार्ज Q1 Q2 रिप्रेजेंट किया, राइट। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो ये दोनों चार्ज को मैंने ना वैक्यूम में रख दिया, तो इनके बीच में कुछ फोर्स होगा, हाँ इट मे बी अट्रैक्शन और रिपल्शन, बट कुछ फोर्स होगा। अब ये जो फोर्स है इसकी जो मैग्नीट्यूड है फोर्स की, राइट, वैक्यूम में, फिर मान लो मैंने इसी सेम चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे वाटर के अंदर रख दिया, उस वक्त इनके बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, डू यू थिंक द मैग्नीट्यूड विल बी सेम और डिफरेंट? ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। और ये डिफरेंट होने का रीजन क्या है, वो मीडियम खुद, राइट। तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मीडियम द फोर्स वैल्यू चेंजेस एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द परमिटिविटी। एंड यहां पर परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम ये हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ k, वेयर व्हाट इज k, दिस k इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों k को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। एंड दिस k sometime this k is also represented as एप्सिलॉन r, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ओके। इसे हम एप्सिलॉन r से भी शो करते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब ये होगा कि फॉर्मूले को मैं एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट k लिखूं या एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r लिखूं, बोथ आर वन एंड द सेम, ठीक है। तो अगर मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट k, तो मेरे फॉर्मूले में जैसे आप देख सकते हो यहां पर आपको एप्सिलॉन नॉट k लिखा है मैंने, दैट मींस ये कोई मीडियम का हो सकता है। अच्छा, अगर ये वैक्यूम में रखा हुआ है सर तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, k की वैल्यू 1 ले लो सिंपली, ओके। तो अगर वैक्यूम में है तो k की वैल्यू 1 होती है, मेनी टाइम्स हम लोग एयर में भी k की वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा k का वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से आपको सब कुछ डेटा प्लेस करना है, ओके। यस, so this was all about your
कूलम्स लॉ, ओके। आफ्टर कूलम्स लॉ यू विल सी उसके नीचे दिया गया है गॉस लॉ, राइट। अच्छा, बिफोर गोइंग टू गॉस लॉ ना, मैं आपको एक और फॉर्मूला दूं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, अब सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हर एक वो चार्ज, लेट्स से दिस इज माय चार्ज q, एंड एवरी चार्ज like exerts some force on another charge which comes in the vicinity of that charge. मान लो ये मेरा चार्ज q है, और ये चार्ज q का कुछ रेंज होता है ना, कुछ रेंज होता है। इसके बाहर लेट से मैंने कोई एक टेस्ट चार्ज ले लिया बच्चों, और आपको एक बात याद रखनी है कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, यस। तो योर टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बच्चों, आपने अगर इस टेस्ट चार्ज को मूव किया टुवर्ड्स दिस चार्ज q, तो हम सबको पता है कि जैसे ही वो इस रेंज के अंदर जाना शुरू होगा, इस पे फोर्स लगना शुरू होगा। किसके ऊपर फोर्स लगेगा? टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो ये फोर्स लग रहा है, और जैसे जैसे अंदर जाएगा फोर्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग। इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और ये उस चार्ज पे फोर्स लग रहा है। अभी फोर्स की वैल्यू हमें पता है भाई, ये कूलम्स लॉ वाला जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला आप वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको फोर्स मिल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। कैसे करेंगे? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into small q, right? Test charge divided by r square, the whole divided by q naught. Q naught cancel होगा, and you will get what? 1/4 pi epsilon naught capital Q by r square, and this is the value of your electric field. This is the value of your electric field. तो यहाँ पे एक बात हमें समझ में आती है, देखो ये सिंगल चार्ज q है ना, तो सिंगल चार्ज q का इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट ऑलवेज रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसका ग्राफ वगैरह जब प्लॉट करोगे तो ग्राफ विल, यू विल नेवर गेट स्ट्रेट लाइन, आपको हमेशा जो है ग्राफ यहाँ पे कर्व ही मिलेगा, लाइक दिस, ओके ओके। आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा कुछ, ओके। ग्राफ के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके, बट मैंने जहां तक नोटिस किया कि आपके सीटी में ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं है, बट नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस है इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ वगैरह प्लॉट करने के लिए, या ओके। तो ये हो गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें। फिर आता है आपका गॉस लॉ। अब जरा फॉर्मूले को डिफाइन करते हैं। अभी गॉस लॉ में बच्चों ये देखो हमने लिखा है यहाँ पर E dot ds equals to q enclosed by epsilon naught. Now what is E dot ds? E dot ds क्या है भाई? ये कुछ नहीं, फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बच्चों? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, राइट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर मैंने कोई भी एक एनी शेप बॉडी ले ली, उसके अंदर मैंने कुछ एक चार्ज क्यू ले लिया, राइट, और इस चार्ज बॉडी से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इस चार्ज बॉडी से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है, राइट, तो वो हमारा फाई होता है। और वो किस पे डिपेंड करता है? चार्ज एनक्लोज्ड इन द बॉडी। इसलिए हमारे फॉर्मूले में क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। सबसे पहले जैसे आप फॉर्मूले में नीचे देखोगे स्पेरिकल कंडक्टर्स है, राइट। स्पेरिकल कंडक्टर्स क्या होते हैं? अभी स्पेरिकल कंडक्टर्स मतलब मान लो मैंने ना बच्चों एक स्फीयर ले लिया, ठीक है, स्फीयर है ये विथ रेडियस कैपिटल आर। लेट्स इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, छोटा दिख रहा है काफी, ओके। तो हमने एक रेडियस ले सर्कल स्फीयर ले लिया विथ रेडियस कैपिटल आर। नाउ व्हाट आई डू, मैंने एक दूसरे स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? गॉसियन सरफेस। बहुत सारे बच्चे होंगे भाई व्हाट इज गॉसियन सरफेस? तो गॉसियन सरफेस वो सरफेस है जहां पर हम इंटरेस्टेड हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए। क्या, किस लिए इंटरेस्टेड है? टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है, उस पॉइंट पे, मतलब एट अ डिस्टेंस आर, एंड ऑब्वियसली यू शुड नो दैट माय स्मॉल आर इज ग्रेटर देन माय कैपिटल आर, राइट। तो इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ऑफ द चार्ज इन ऑन दिस स्फीयर, राइट, ये स्फीयर के ऊपर, इंटरनल स्फीयर। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो, अभी ये डेरिवेशन में हमने बाकायदा पूरा प्रूफ कर रखा है, अभी हम सिर्फ फॉर्मूला देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा कितना? सिग्मा आर स्क्वायर बाय
एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, के की वैल्यू 1 ले लेंगे तो सिर्फ एप्सिलॉन आर स्क्वायर, राइट। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा आउटसाइड। अगर इनसाइड की बात करें, मतलब ये चार्ज बॉडी के अंदर बात करें तो वो जीरो होगा, जो कि दोनों फॉर्मूला मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। यू कैन सी हियर थर्ड फॉर्मूला, राइट। थर्ड फॉर्मूला आप देख सकते हैं, स्पेरिकल कंडक्टर E आउटसाइड इज दिस मच, E इनसाइड इज जीरो, ओके। और अगर ऑन द कंडक्टर बात करेंगे तो योर कैपिटल आर विल बी इक्वल टू स्मॉल आर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को है सिग्मा क्या है यहाँ पर, तो बच्चों सिग्मा इज नथिंग बट सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इज रिप्रेजेंटेड बाय चार्ज पर यूनिट एरिया। किसे रिप्रेजेंट करेंगे हम सिग्मा को? चार्ज पर यूनिट एरिया। अभी स्फीयर है, स्फीयर का एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो ये सिग्मा की वैल्यू निकाल लोगे आप यहाँ से। ओके। नेक्स्ट जो फोर्थ है हमारा फॉर्मूला, दैट इज फॉर सिलेंडर। किसके लिए है वो? सिलेंडर के लिए है। अब सिलेंडर में भी हमने ई आउट और ई इन निकाला हुआ है, राइट। तो उसका फॉर्मूला लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर है। आई होप आपको क्लियर विजिबल हो रहा है सब कुछ। और यहाँ पे आर, स्मॉल आर अगेन ग्रेटर देन कैपिटल आर है। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिलेंडर वेयर वी इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। मैं सिनॉप्सिस दे रहा हूं, हमें क्वेश्चंस करने हैं, राइट। आई एम नॉट टीचिंग यू द होल चैप्टर, आई एम जस्ट गिविंग अ सिनॉप्सिस। तो आप जिन बच्चों को चैप्टर नहीं क्लियर है तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इस चीज में, राइट। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे चैप्टर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बच्चों, राइट। चैप्टर नहीं एक्सप्लेन, मैं सिर्फ फॉर्मूले को गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। ई आउटसाइड इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, ई इनसाइड विल बी जीरो। प्लेन शीट की बात करेंगे, ये सारा डेरिवेशन आप लोगों ने किया हुआ है। प्लेन शीट के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू 1 ले लो तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आ जाएगा सिर्फ। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उस पॉइंट चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना बच्चों? सी हियर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर। तो एक चीज ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, राइट। ये दोनों में डिफरेंस होता है, बच्चे इसमें काफी मिस्टेक करते हैं। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सिंगल चार्ज की वजह से, और ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, अगर शॉर्ट डाइपोल है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने मान लो कोई मॉलिक्यूल ले लिया, राइट, जिसपे प्लस और माइनस चार्ज है, लेट्स से HCl ले लिया मैंने, राइट। एक ऐसा मॉलिक्यूल HCl जिसमें डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, राइट। तो एक मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट होता है, तो उस डाइपोल के जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी? तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना बच्चों? V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय R स्क्वायर। अगेन व्हाट इज P हियर? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम कैसे डिफाइन करते हैं? P is equals to Q into 2L, right? So P is the electric dipole, ठीक है। Okay, so this was all about, and again you can see जो हमारा V है, this is inversely proportional to R square, right? तो short dipole के लिए inversely proportional to R square और electric field के लिए भी inversely proportional to R square, but सिर्फ potential के लिए एक single charge की वजह से, single point charge की वजह से, that will be only 1 by R, right? फिर हम बात करते हैं potential energy की। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी कुछ फॉर्मूला है बच्चों यहाँ पर। सी पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, अगर हमारे पास दो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, राइट, तो उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी इस जगह पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। मैं इन्फिनिटी से कोई एक चार्ज यहाँ पे लेके आता हूँ, लेट्स से Q1 चार्ज को मैंने लेके आया। तो आई बॉट अ चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी, एंड क्या आप मुझे बताओगे इस चार्ज को लाने के लिए क्या मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, आई डोंट नीड टू डू एनी वर्क। व्हाई? बिकॉज वर्क डन मैं किसके अगेंस्ट करूंगा? वहां पे कोई चार्ज है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं करूंगा, या तो इस चार्ज का कुछ पोटेंशियल होगा, इस चार्ज Q1 की वजह से कुछ पोटेंशियल होगा। कितना पोटेंशियल होगा? तो भाई वो हमारा V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R। ये इसका पोटेंशियल होगा, मतलब R जिस भी डिस्टेंस पे आप जाओगे इस Q1 से उतना पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। मान लो मैं दूसरा चार्ज लेके आता हूं फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, लेट्स से Q2 चार्ज मैंने लेके आया।
and this Q2 charge is placed at some distance r from Q1. ओके, तो अब इस Q2 चार्ज को लाने के लिए मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे ऑलरेडी एक चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर वहां पे ऑलरेडी कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा उस चार्ज को लाने के लिए, और वो वर्क डन जो है मैं करूंगा वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, U इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 इनटू चार्ज 2, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 कितना है हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R, राइट, इनटू Q2। अब इसको जरा करोगे तो देखो आपको यहाँ पे जो 7th हमारा फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का, टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, तो आपको वही फॉर्मूला मिल गया और इसको हम U से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली वी आर डूइंग वर्क एंड दैट वर्क इज, जो भी हमने वर्क डन किया है वही वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है। अगर 3 आइसोलेटेड चार्ज है तो फॉर्मूला आपके सामने है, क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय R1 R21, मतलब 1 और 2 के बीच में, 1 और 3 के बीच में, देन 2 और 3 के बीच में, 3 और 1 के बीच में, लाइक दिस। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट फॉर्मूले हैं आपके n आइसोलेटेड चार्ज। अगर n आइसोलेटेड चार्ज है तो योर U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर समेशन ऑफ ऑल पेयर्स करोगे आप। फिर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दिया, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr, दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस dV बाय dr इज नथिंग बट इट्स अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको याद हो अपने फॉर्मूला था E इज इक्वल टू V बाय d, दैट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, राइट। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने किसी सर्किट के अंदर एक बैटरी लगा दी, राइट। तो जब भी मैं किसी सर्किट में एक बैटरी को लगाता हूं तो उस पूरे सर्किट के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी हम बोलते हैं, हम बैटरी लगाए ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं वी हैव कनेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सर्किट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मतलब बैटरी लग चुकी है, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा हर पॉइंट पे, राइट, दैट विल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। एज योर डिस्टेंस इंक्रीजेस तो आपका जो पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा, राइट। तो आप जैसे हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाओगे, आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आपका पोटेंशियल वेरी करेगा, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होते जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड क्या होता है, मान लो अभी तक मैंने जितने चार्जेस को लेके आए तो इनिशियली वहां पे कोई भी पहले से फील्ड नहीं था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं था। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से पहले से ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने 2 पॉइंट चार्ज को लेके आया, तो उसकी वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो दैट इज Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R21, राइट। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो उसकी वजह से जो एनर्जी होता है दैट इज अगेन U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, राइट। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि रिजल्टेंट हमारा स्केलर है, ओके। P इलेक्ट्रिक डाइपोल, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो आप लिखोगे माइनस P cos थीटा। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में कितना वर्क डन करना पड़ेगा डाइपोल को रोटेट करने के लिए। देखो ये जो फॉर्मूला है वो इसी वर्क डन से आया हुआ है, राइट। देखो ये वर्क डन में मैंने फॉर्मूला क्या हमारा, एक्चुअली हमारा फॉर्मूला है PE cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा, वेयर थीटा नॉट इज व्हाट यू नो, थीटा नॉट जो बच्चों यहाँ पे हमारा इनिशियल एंगल है। मतलब ये कि मान लो मेरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डाइपोल को रखा हुआ है, दिस इज माय डाइपोल, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये डाइपोल है। अभी डाइपोल ये है मेरा। अभी आप सबको पता है कि जो हमारा डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये P का डायरेक्शन हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में, बोथ आर परपेंडिकुलर। सो ऐसे केस में जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, इनिशियली मेरा जब डाइपोल परपेंडिकुलर होता है तो एंगल 90 होता है, और इनिशियली जब cos 90 जीरो हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ माइनस cos थीटा। तो माइनस cos थीटा बचता है, तो मुझे बचता है PE माइनस cos थीटा, सो आई कैन राइट दिस एज माइनस P डॉट E, ठीक है। इसको हम इसलिए से लिखते हैं। बट अगर मान लो इनिशियली वो 90 नहीं था, इनिशियली वो पैरेलल था, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा PE
कॉस्ट इनिशियल 0 है, तो कॉस थीटा अगर मैंने इनिशियली 0 ले लिया, राइट, तो कॉस 0 इज 1, तो दिस बिकम 1 minus cos theta. So this will be the formula for the potential energy for electric dipole. Yes, okay. तो ये कुछ फॉर्मुलेस थे जिनके ऊपर आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट। मैंने जैसे कहा कैपेसिटर को अभी हम नहीं लेने वाले हैं, तो यस चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। या ओके जी, तो आपके लिए बाकायदा मैंने पूरा क्वेश्चंस लिखा हुआ है बच्चों, काफी मेहनत लगी है। अपने दोस्तों तक शेयर करना, लेट देम आल्सो यूज दिस डेटा। चलो भाई, सो एवरीवन रेडी फॉर द क्वेश्चंस? हाँ, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सर तो दूसरा भी दिख रहा है हमको, आप पहला दिखा रहे हो या? ओके या। सो इफ 4 into 10 power 20 electron volt energy is required to move a charge of 0.25 coulomb between 2 points, then what will be the potential difference between them? ठीक है, तो दो पॉइंट के बीच में मतलब एक चार्ज है, एक चार्ज जो दिया, मतलब ये लोग ने पहले एनर्जी दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे दिया है इफ दिस मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज, एक चार्ज क्यू है और उस क्यू चार्ज की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.25 कूलम चार्ज है, बराबर। इस चार्ज को रोटेट करने के लिए हमने, मतलब मूव करने के लिए हमने कुछ वर्क डन किया। कितना वर्क डन किया? वर्क डन किया हमने 4 into 10 power 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। वर्क डन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जूल में कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल है, बहुत बार कर चुके हो। 4 into 10 power 20 into 1.6 into 10 power minus 19 कर दो, तो ये हो जाएगा कन्वर्ट किसमें? जूल में, राइट। क्लियर है? तो ये W हो गया आपका, ये Q हो गया। आपको फाइंड आउट क्या करने बोला है इसके अंदर? फाइंड आउट करने बोला है देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। अरे यार, क्लास 9th वाला क्वेश्चन है ये, क्या मजाक कर रहे हो सर? सही में क्लास 9th में फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन आपको पता ही है, 4 into 10 power 20 into 1.6 into 10 power minus 19, तो होल डिवाइड बाय Q कितना आपका? 0.25। बस इसको डिवाइड कर दो, आंसर हाजिर। क्या? तो ये जब करोगे तो आपको कुछ वोल्टेज मिलेगा, और इस केस में जो आपको वोल्टेज मिलेगा, अब इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, सॉल्व करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो ये 20 है, ये 19 है, तो 10 बच जाएगा आपके पास। चलो यार कर ही देता हूँ तुम्हारे लिए। 4 into 1.6 into 10 डिवाइड बाय 0.425 को कैन आई राइट 1/4? क्या ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 16 into 1.6 into 10 हो जाएगा 16 into 16 लाइक, तो 16 into 16 मतलब 16 का स्क्वायर। यार 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, या तो हो गया, तो 256 वोल्ट, राइट। तो आपका आंसर आ गया 256 वोल्ट, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन इज बी, फर्स्ट वाले के लिए, राइट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन 2 के लिए क्वेश्चन है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अच्छा, ये PYQs है बच्चों। देखो ऊपर वाला क्वेश्चन MST CET 2002 में पूछा गया था, ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये 2004 वाला है। अच्छा, इसके बीच में बहुत सारे क्वेश्चन है जो कैपेसिटर वाले, जैसे मैंने आपको बोला, मैंने कैपेसिटर टॉपिक इसमें नहीं डाला हुआ है, राइट। तो वो मेरे मिस आउट है, राइट। जैसे 2000 बोलोगे सर 2003 का नहीं लिया, 4 का लिया, 5 का लिया, 6 का लिया, 7 का नहीं लिया, तो उनमें कैपेसिटर्स के क्वेश्चन भी थे, वो मैंने नहीं लिए हैं। ओके, वो नेक्स्ट वीडियो में, काफी लंबी वीडियो हो जाती इसलिए, ठीक है। ओके, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ दिस मच। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है बच्चों? 7.182 into 10 power 8 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी R दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, कन्वर्टेड इनटू मीटर कितना हो जाएगा? 2 into 10 power -2 मीटर, राइट। आपको लैम्बडा पूछा हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा ही होता है, जैसे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, वैसे लैम्बडा क्या हो जाएगा हमारा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अभी लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे निकाले सर? इसके लिए तो क्या फॉर्मूला है, आप याद करो फॉर्मूला जो मैंने सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, ई आउट वाला, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। तो के को तो 1 ले लो, तो आपका ई कितना हो जाएगा? लैम्बडा अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्बडा चाहिए सबको, वहां लेके जाओ, तो योर लैम्बडा विल बी ई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सिंपल। अच्छा ये देखो, अभी ऐसे क्वेश्चन में बच्चे देखो, अभी क्या होता है ना, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि आपको जो पीसीएम वाले हैं उनको 150 क्वेश्चन करने हैं 200 मिनट के अंदर, तो मतलब आपको कुछ 1 मिनट कुछ सेकंड मिलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी आप यहाँ पे पाई की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करके निकालोगे तो फिर हो गया, एक क्वेश्चन में आपका 10-15 मिनट लग जाएगा, और जिस टाइम में आपको 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करने थे आप एक ही क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपका पेपर भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक्टिवनेस की बहुत जरूरत है। यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर दे रखा है ना बच्चों, तो हमें तो एक चीज पता है, क्या पता है सर, हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9। अब देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 4 होना चाहिए था, 2 है, तो क्या मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर द होल डिवाइड बाय 2। तो ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है दैट विल गिव मी, ये मुझे दे देगा ई, और ऊपर आर बचेगा, नीचे आएगा 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9। तो 1/4 पाई का अगर 9 इंटू 10⁻9 था, तो 4 पाई का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 9, 9 इंटू 10⁻9। अभी इनकी वैल्यू पुट कर दो यार, ई कितना दे रखा है आपको, ई कितना दिया हुआ क्वेश्चन में लिखा था हमने, ई 7.182 है ना, तो इट्स 7.182 इंटू पावर कितना था, आ गया भाई क्वेश्चन, हाँ, इंटू 10⁻8 और 2 इंटू 10⁻−2, होल डिवाइड बाय 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9। अब सॉल्व कर लो यार, 2 कट कर दो, आपका 9 के टेबल से किसी को काट लो, और ये 9 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होके ऊपर मेरे पास क्या बचा हुआ है, ये 8 और -2 है, दैट विल बी गिविंग यू 6। 6 में से आपका 9 जाएगा तो बच जाएगा 3, -3, तो आपके पास बचेगा 7.182 डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻−3, राइट। इसको 9 के टेबल से कट करोगे आप, ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं आपको, और फिर चलो काटते हैं, 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9, अभी दोनों को साथ में लेना पड़ेगा, चलो 0 पॉइंट में जाएंगे, 71 को साथ में ले लो, तो 71 तो नहीं आता है, 9 7 63 हो जाएगा, राइट, 9 7 63, तो हाँ तो आ जाएगा, चलो 63, फिर 63 कितना बच गया भाई, उधर पे 7 और एक 8, 8 हो गया, 9 9 81, 7 बच गया, और 9 8 72, तो यस, तो 0.798 हो गया इंटू 10⁻−3 है क्या ऑप्शन में, ओके, सेकेंड ऑप्शन -4 कर दोगे, राइट, तो बी है इसका आंसर भाई, बी वाला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है, इसके बाद आपका क्वेश्चन आ रहा है सामने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीईटी 2005 में पूछा हुआ था, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों, फाई इज व्हाट, ई डॉट ए होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, है क्या ऑप्शन में, न्यूटन पर कूलम नहीं है ऑप्शन में, मीटर, अच्छा मीटर स्क्वायर वाला तो केस ही नहीं है, तो एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और होती है, याद है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था V/d या dV/dx, तो पोटेंशियल अपॉन मीटर भी होता है, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं वोल्ट पर मीटर इनटू एरिया को मीटर स्क्वायर, एक मीटर कैंसिल, तो बचा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर है क्या ऑप्शन में, वोल्ट मीटर, हाँ पहला ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, तो ऑप्शन ए कर लोगे इसके अंदर आप लोग। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है, a charge q is placed at the corner of a cube of a side a, the electric flux through the cube is, देखो यार थोड़ा सा, अगर आपको सॉलिड स्टेट आता होगा ना तो क्वेश्चन काफी इजी है ये वाला, चार्ज क्यू प्लेस्ड किया है एट कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, अच्छा किसी कॉर्नर के, क्यूब के कॉर्नर में अगर हम एक कोई भी एटम को रखते हैं तो वो उस क्यूब में कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/8, तो यहाँ पे चार्ज भी कितना हो जाएगा, मतलब जो फ्लक्स बाहर आएगा वो भी कितना हो जाएगा 1/8 टाइम्स,
तो यस, तो योर ऑप्शन डी इज Q by 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपका आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। तो ये लोग ने बोला है कि इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज, किसी भी इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन के पास, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसके पास में एक और इलेक्ट्रॉन लेके आता हूं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? भाई हमने अभी पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, so when you are bringing it closer your distance decreases, so potential energy, very good बच्चों, increases, option B। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो बच्चों कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 2007 का क्वेश्चन है, 2010 के क्वेश्चन में आ रहे हैं अभी। सर 8-9 गायब कर दिया आपने, गायब नहीं किया बच्चा, दिखाऊंगा अगले वीडियो में। The electric intensity outside a charge sphere of radius r at a distance, बच्चों देख सकते हो कितना हलवा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे 2010 में सीईटी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो बच्चे जेडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस वीडियो विल नॉट हेल्प यू आउट, बिकॉज यहाँ पर जो क्वेश्चन है पीवाईक्यूज है, इनका कोई लेवल ही नहीं है, राइट? मतलब लेवल में आपको बोलूं जेडब्ल्यू कंपैरिजन में बहुत कम है। तो बेसिकली आपको सीईटी में आपकी एक्यूरेसी बहुत फास्ट होनी चाहिए, आपको फॉर्मूले सारे टंग पे होने चाहिए, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं होगा सोचने के लिए, राइट? अगर आप ज्यादा सोचोगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए उतना टाइम आपको कम मिलेगा, आपको मैथमेटिक्स भी करना है, ध्यान में रखना, आपको केमिस्ट्री भी करना है, ओके? तो यू वोंट हैव मोर टाइम, तो इसीलिए आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मैं जो जितने फॉर्मूले में दे रहा हूँ खाली आप उतने फॉर्मूले कर लो, मैं गारंटी देता हूँ आपका फिजिक्स हो जाएगा, ठीक है? द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड अ चार्ज स्फीयर, बच्चों ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही है हमारा, देखो तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड वाला लिखा था मैंने, व्हेन माय स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, क्या फॉर्मूला था बच्चों? सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट k r स्क्वायर, k को छोड़ दो हमारे ऑप्शन में नहीं है, k को हम 1 ले लेते हैं, तो सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आ रहा है। लेट्स सी ये है या नहीं, चलो आप लोग यार खुद बताओ मुझे कौन सा आंसर होगा अभी इसमें से, चलो फटाफट, विच आंसर, क्वेश्चन नंबर 6, यस कमेंट कर देना सब लोग, मैं नहीं बता रहा हूँ इसका आंसर, देखता हूँ कितने लोग वीडियो यहाँ तक पहुंचे, राइट? इसका आंसर कमेंट करोगे तुम लोग मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ओके भाई इसे तो सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, पर ये भी डिफिकल्ट नहीं है, चिंदी है। हाँ 2011 का क्वेश्चन है, 3 particles each having a charge of 10 microcoulomb are placed at a corner of an equilateral triangle of side 10 centimeter. The electrostatic potential energy of the system is, सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, 3 चार्ज है इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हुए हैं, हर एक चार्ज की वैल्यू दिया है, तीनों चार्ज इक्वल है, तो भाई फटाफट से फिगर बना लो, फटाफट से फिगर बना लो। तो लेट्स से दिस इज माय इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये हमारे चार्जेस प्लेस कर दिए हमने, दिस इज 10 माइक्रोकूलम, दिस इज 10 माइक्रोकूलम, दिस इज 10 माइक्रोकूलम, ओके? ये डिस्टेंस कितना है 10, ये भी 10, ये भी 10, सब सेंटीमीटर में है ना, या सब सेंटीमीटर में है, कन्वर्ट करना पड़ेगा इसका मतलब। चलो भाई तो फॉर्मूला क्या लगाएं इसके लिए, हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 3 चार्ज सिस्टम के लिए, थोड़ी देर पहले ही ऊपर बता रखा था आपको, ये जो 7th वाला फॉर्मूला है, देखो देखो मैं जितने फॉर्मूले दिया हूं ना उसी में से बन रहे हैं सारे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 95% सिलेबस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली, टेक्स्ट बुक के फॉर्मूले को चार्ट लो, सब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? चलो v इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन q1 q2 बाय, चलो भाई फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग बड़े ही शिद्दत से। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, u इज इक्वल्स टू 1/4 पाई, मेरा ब्राइटनेस क्यों कम हो गया यार मेरा, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, q1 q2, पोजीशन वेक्टर किसके बीच में, 2 और 1 के बीच में, फिर q1 q3, पोजीशन वेक्टर किसके बीच में, 3 और 1 के बीच में, फिर q2 q3, पोजीशन वेक्टर किसके बीच में, 3 और 2 के बीच में, ठीक? आ जाइए क्वेश्चन पे, कहाँ गए भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, तो फॉर्मूला मिल गया, अब चलो वैल्यू पुट कर दो, u इज इक्वल टू 1/4 कितना हो जाएगा बच्चों, 9 इंटू 10 पावर 9, ठीक है? इसकी वैल्यू q1 कितना है मेरा, सब 10 10 है, तो सब 10 पर 10 माइक्रोकूलम है, ठीक है?
तो पहला वाला 10 माइक्रोकूलम, दूसरा वाला भी 10 माइक्रोकूलम, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू 10 100 और माइक्रो 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 मतलब 10 पावर -6, तो दूसरे का भी -6, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई तो ऐड हो जाएंगे, तो मुझे मिलेगा 100 इंटू 10 पावर -12। आधे बच्चे कंफ्यूजन में, सर ने क्या कर दिया बच्चों, Q1 की वैल्यू 10 इंटू 10 पावर -6, Q2 की वैल्यू 10 इंटू 10 पावर -6, और ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 10 10 100 हो जाएगा, 10 पावर -6 10 पावर -6 को मल्टीप्लाई करोगे 10 पावर -12 हो जाएगा, राइट। और आप देखोगे इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 इंटू 10 पावर -2 का 10 सेंटीमीटर है ना, मीटर में कन्वर्ट करना है, प्लस क्या मुझे बताओ सेकेंड और थर्ड टर्म के लिए भी सेम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि Q1 जितना उतना ही Q3 है और डिस्टेंस 10 है, थर्ड वाले केस के लिए भी, तो इसके लिए भी मुझे सेम मिलेगा। तो यार इतना करने से अच्छा मैं सीधा इसको इंटू 3 क्यों ना कर दूं, बात समझ में आ रही है, मैंने 3 कर दिया। चलो भाई 3 करने से क्या होगा, देखो अभी ये 10 और ये 2 -1 हो जाएंगे, -1 ऊपर जाएगा मेरा, ओके, तो ये एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो कैंसिल, -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 बचेगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, तो 9 इंटू 10 पावर 9, यहाँ पे बचा 10, ऊपर बचा मेरे पास 10 -10 एक गया, 10 पावर -9 बचा, ठीक है, 10 पावर -9 इंटू 3 बच गया, क्या इजी, 10 पावर -9 10 पावर 9 कैंसिल, 9 3 27, क्या भाई ऑप्शन में है क्या 27 जूल, यस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है, देखो कितना सिंपल है। बोले सर आप करा रहे हो सिंपल लग रहा है, हम करते हैं तो समझ में आता है हमें। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, two charges of equal magnitude q are placed in air at a distance of 2a apart and third charge -2q is placed at midpoint, the potential energy of the system is, चलो ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, इस बार कलर चेंज करते हैं, एक ही कलर से बोर हो गए। तो भाई दो चार्ज है हमारे पास, कितने चार्ज है, दो चार्ज है, ठीक, so this is my charge q and this is my charge q and these are kept at a distance of how much, at a distance of 2a, कितने डिस्टेंस पे है बच्चों, 2a डिस्टेंस पे है। क्या बोला गया आपसे कि इनके सेंटर में किसी को पकड़ के लाके सेंटर में बिठा दिया, बैठ, बिठा दिया, अब भाई किसको बिठाया, उसका नाम कितना, उसका नाम है -2q, क्या नाम है -2q, जब इसको यहाँ पे बिठा दिया, अब मेरे को तो सेंटर में बिठाया बच्चों, तो थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा, हाँ, तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, सीधी बात है, ये a हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा a, क्योंकि टोटल 2a था, सेंटर में आ गया तो a हो गया। अब फिर से आप वही ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा, यही वाला फॉर्मूला जो अभी हमने किया था, राइट, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना ना इसके अंदर भी, राइट, तो आपको बोला है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, ठीक है, तो आप Q1 Q2 देखो, अभी इसको आप Q1 ले लो, राइट, इसको आप Q1 ले लो, ये वाले को आप Q2 ले लो, इसको आप Q3 ले लो, ठीक है, आपको इनके बीच का डिस्टेंस पता है, a है, a रख दो, सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा कमेंट करो, हाँ इजी है, मैं नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, आई वांट यू टू वर्कआउट, ठीक है, वर्कआउट करो, 2014 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी लेवल है बच्चों, क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो आप कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ज्यादा सोचना नहीं है, फॉर्मूला आता है सीधा अप्लाई करना है, गप आंसर निकाल देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्या बात है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, कलर चेंज करके, या सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन अ sphere of radius r in terms of electric intensity is at a distance of r in free space is, अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई लिखा है मैंने, मेरी हैंडराइटिंग में ही पढ़ रहा हूँ, ओके बच्चों क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज q ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E है वो, बराबर, एट अ डिस्टेंस r इन अ फ्री स्पेस इज, और जो मेरा एप्सिलॉन नॉट है वो नॉट बोल रहा, सॉरी, एप्सिलॉन नॉट जो है दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है POFS, समझ जाओ, तो दैट इज परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। तो भाई MSTCD 2014 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, आपको ऑप्शन दे रखा है, फाइंड आउट क्या करना है बच्चों इसके अंदर आपको, यस, व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, व्हाट यू सपोज टू फाइंड आउट, तो यू नीड टू फाइंड आउट हियर
दी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा निकालना है आपको। किसके लिए सिग्मा निकालना है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ चार्ज ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E। चलो तो सिग्मा निकालना है भाई, पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, राइट। स्फीयर बोल रखा है, स्फीयर के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर जी? स्फीयर के लिए फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, वेयर कैपिटल R स्फीयर का रेडियस, स्मॉल r हमने जो गॉसियन सरफेस बनाया था उसका रेडियस, एंड स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, राइट। तो यहाँ पे सिग्मा निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, सिग्मा चाहिए, बाकी सबको उठा के फेंक दो उधर पे, सबको लेफ्ट साइड में फेंक दो। तो E एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा। चलो भाई बताओ ऑप्शन क्या है? हो गया सॉल्व, इतना ही है, देखो कितना चिंदी है। चलो बताओ क्या ऑप्शन आएगा, ये आंसर होगा सिग्मा का, E एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, r स्मॉल है ऊपर, नीचे कैपिटल है, तो भाई आंसर है आपका सी। ठीक है, इसका आंसर है 9th वाले का सी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th वन क्वेश्चन। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट, वी आर डूइंग PYQs, राइट। तो PYQs के लेवल बहुत ही लो है, राइट। अभी आपको ये देख के तो समझ में आ ही रहा होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको बहुत ज्यादा 30 मार्क खान बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, बहुत कुछ करना है। PYQs से सीखो, राइट, कि हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, न्यूमेरिकल फास्ट होना चाहिए। सर न्यूमेरिकल फास्ट कैसे करें? मल्टीपल प्रैक्टिस से ही फास्ट होगा, राइट। कोई चमत्कार कुछ भी नहीं होने वाला है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका न्यूमेरिकल फास्ट होगा, आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। ओके, टू concentric sphere kept in air having radii capital R and small r, they have similar charge and equal sigma। ओके, तो दोनों का चार्ज सेम है, रेडियस अलग है दो बॉडी का, पर चार्ज दोनों पे सेम है, और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इक्वल सिग्मा है। The electric potential at their common center is, CVT 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उनके कॉमन सेंटर पे पूछा है कितना होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उनके कॉमन सेंटर पे पूछा है, तो बच्चों काफी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप जो है पोटेंशियल वाला जो फॉर्मूला था हमारा याद है, उस फॉर्मूले को लगा लो, इजीली आंसर आपका आ जाएगा। ओके चलो, तो अभी क्वेश्चन है कि सर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें। चल, तो पोटेंशियल देखो क्या बोला है, एक बॉडी है, फिर से छोटा सर्कल बन गया, एक बॉडी जिसका रेडियस r, दूसरी बॉडी जिसका रेडियस कैपिटल R, अब बड़ा छोटा बना दिया मैंने। इनके सेंटर में आपको पोटेंशियल निकालना है, टोटल पोटेंशियल। इस वाले की वजह से पोटेंशियल लेट से V1, इस वाले की वजह से पोटेंशियल V2। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या दिया था बच्चों मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों पे चार्ज सेम है तो Q बाय R। अच्छा पहले कैपिटल R लिया हमने, भाई नीचे आ जा। ओके, तो पहले कैपिटल R ले लेते हैं, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय स्मॉल r। देखो मैंने Q सेम क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है रेडियस अलग है पर चार्ज सेम है, और सिग्मा भी दोनों के लिए सेम ही है। कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/r प्लस 1/r। दोनों को ऐड करोगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो दिस विल गिव यू r प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइड बाय r प्लस स्मॉल r, ठीक है। ये मिल जाएगा आपको, ये r और r को बाहर ले लो नीचे वाले, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ठीक है। अच्छा नाउ व्हेन यू सी टू दिस, तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, देखो ये R और R अगर देखेंगे तो इन शॉर्ट अगर मैं इक्वल मान के चलूं, देखो ऐसे तो बोला है आपको स्फीयर केप्ट हैव रेडियस R एंड R, बट अगर इन शॉर्ट दोनों का R अगर हम अप्रोक्सीमेट इक्वल मान ले, R अप्रोक्सीमेट इक्वल मान ले, तो वो R स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और अगर वो R स्क्वायर हो जाता है, राइट, तो आपको याद है मैंने फॉर्मूला लिखा था सिग्मा का, सरफेस चार्ज डेंसिटी का, चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड एरिया वाज 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई, ये दोनों r स्क्वायर हो जाएंगे, तो Q/4 पाई r स्क्वायर वो सिग्मा हो जाएगा, नीचे एप्सिलॉन नॉट एज इट इज बच जाएगा, और r प्लस कैपिटल R आ जाएगा। तो देखो भाई ऑप्शन में कहाँ है, उसको ठोक दो,
कौन सा है ऑप्शन इसके लिए? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सर आपका तो स्मॉल आर पहले है, कैपिटल आर बाद में है। ऑप्शन ए में कैपिटल आर पहले है, स्मॉल आर बाद में है। बच्चों ऐड हो रहा है, 2+3 करो, 3+2 करो, एक ही आंसर मिलेगा। वैसे यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर करो या स्मॉल आर कैपिटल आर करो, एक ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो द आंसर इज ए, ठीक है, आंसर इज ए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अगेन वेरी 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 इजी क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर? The electric field intensity at a point near and outside the surface of a charge conductor at a charge conductor of any shape is E. The electric field intensity due to uniformly charged intensity thin plane sheet is E2. अच्छा तो वो E1 होगा फिर, हाँ E1 है, ठीक है। The relation between E1 and E2 2015 MST CET, ओके या। तो करना क्या है इसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर, यहाँ पे नियर एंड आउटसाइड बोला है, ठीक है, पॉइंट नियर एंड आउटसाइड। तो इससे एक बात आपको पकड़नी है, चार्ज कंडक्टिंग ऑफ एनी शेप बोला है। देखो एनी शेप के लिए ना हम स्पीयर वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा स्पीयर वाला? जो थोड़ी देर पहले भी ऊपर लगाया ना हमने, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। बट ये लोग ने नियर बोला है। नियर मतलब इट इज द पॉइंट विच आई एम चूजिंग ना। देखो हमने ऊपर जो किया था ना, पॉइंट हमने लिया था ये वाला पॉइंट, ये जो आर पॉइंट है ना, ये पॉइंट को उठा के आप यहां रख दो, राइट, यहां पर रख दो। इट इज वेरी नियर नाउ, so I can say that my capital R will be equal to small r। और अगर कैपिटल आर स्मॉल आर सेम होएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो E की वैल्यू कितना आएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा बच्चों? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। तो बस यही वाला लगाना है अभी। तो बच्चों एनी शेप बॉडी के लिए क्वेश्चन नंबर 11, फॉर एनी शेप बॉडी द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट आपको मैंने ये भी बताया था किसी थिन प्लेन शीट के लिए क्या फॉर्मूला होता है। देखो बच्चों क्या फॉर्मूला है, थोड़ा जूम कर देता हूं। देखो थिन प्लेन शीट क्या है, फॉर्मूला नंबर 5, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के नहीं लोगे चलेगा, बट क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो थिन शीट के लिए कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एनी शेप बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1, थिन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E2, है ना, यही क्वेश्चन में बोला था ना। तो आ जाओ क्वेश्चन पे, कहाँ गया क्वेश्चन? ओके हाँ, तो इनके बीच में रिलेशन चाहिए हमें, E1 और E2 के बीच में रिलेशन चाहिए। अरे यार क्या सिंपल क्वेश्चन देते हैं ये लोग यार, थोड़ा तड़कता बड़ा क्वेश्चन देना चाहिए। ओ भाई कहाँ गया? हाँ पीडीएफ ही गायब हो गया लगा। ओके सो 2E1 माइनस, सॉरी 2E1 कह रहा हूँ। तो दोनों को डिवाइड कर दो यार, इतना इजी है, दोनों को डिवाइड कर दो। E1 बाय E2 कर दो। E1 का वैल्यू क्या है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। E2 का क्या है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, 2 जाएगा ऊपर। तो मुझे E1 अपॉन E2 की वैल्यू आ गई 2। E2 को लेके जाओ वहां पर, तो E1 विल बी 2 टाइम्स ऑफ E2। क्या ये दिख रहा है ऑप्शन में? Can you see this in option anywhere? Tick it. So the option number C, ठीक है, correct option is C। क्वेश्चन नंबर 12 MST CET 2018, भाई बहुत करीब आ गए हम। कैपेसिटर बाकी है, खुश मत हो अभी। हाँ बहुत मस्त क्वेश्चन है कैपेसिटर वाले, अच्छे। और आपको बता दूं कैपेसिटर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मतलब अगर आपको बोलूं कि मैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर मान लो आपको 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2-3 क्वेश्चन तो कैपेसिटर के ही होंगे, ठीक है। तो कैपेसिटर को प्रैक्टिस करना है और वो हम करेंगे। द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट आउटसाइड यूनिफॉर्म चार्ज थिन प्लेन शीट इज डी, इज, अच्छा इज बोला है, डी बी तो बाद में है। ओके तो आपको ऐसा बोला है द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड यूनिफॉर्म चार्ज थिन प्लेन शीट इज। तो एक थिन प्लेन शीट है, इसके ऊपर चार्जेस है हमारे पास, ठीक है।
रफली बना रहा हूं मैं, समझ लेना। तो इससे मैं किसी भी दूरी पे जाऊं, आगे जाऊं या पीछे साइड जाऊं, तो आपको क्या बोला है कि उसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा आउटसाइड, बाहर की तरफ, it is independent of d, directly proportional to under root of d, directly proportional to d, and directly proportional to 1 by root d, right? तो एक बात यार, हमने फॉर्मूला पढ़ा भी थोड़ी देर पहले, E is equals to, बोलो या क्या फॉर्मूला था हमारा एक थिन शीट के लिए? तो थिन शीट के लिए हमारा था फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या था? सिग्मा अपॉन 2। क्या इसमें कहीं भी r है? d है। अच्छा, व्हाट इज r एंड d? डिस्टेंस नहीं है, तो ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट ऑफ d हो गया भाई। तो फॉर्मूला आता है तो सब आएगा, फॉर्मूला नहीं आता तो कुछ नहीं आएगा। सर खुजाते बैठोगे, जय माता दी कर दोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, गलती से पास भी हो गए तो इंजीनियरिंग में जाके रोओगे, ठीक है? तो इससे अच्छा मत जाना। हाँ, a charge conductor produces an electric field of intensity, okay, एक चार्ज कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, कितना? 10 पावर 3 वोल्ट पर मीटर का, जस्ट आउटसाइड इट्स सरफेस इन वैक्यूम, देन if it produces the electric field of intensity E just outside its surface, so when it is placed in the medium of dielectric constant 4, the value of E will be, okay। तो आपको बोला है कि एक चार्ज कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है 10 पावर 3 वोल्ट पर मीटर का, जस्ट आउटसाइड इट्स सरफेस इन वैक्यूम, ओके। सो माय चार्ज कंडक्टर्स आर इनिशियली केप्ट इन वैक्यूम। तो लेट्स से एक चार्ज बॉडी है, इसको इनिशियली हमने वैक्यूम में रखा हुआ है बच्चों, ठीक है। और ये जो है आउटसाइड द सरफेस, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दे रहा है, कितना दे रहा है? 10 पावर 3 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, okay। then it is then if it is produce the electric field of intensity E just outside the surface, okay, when it is placed in the medium of dielectric, ठीक है। अब इसको मैं किसी मीडियम में रखता हूं, मान लो ये मेरा मीडियम है, उसी बॉडी को मैंने मीडियम में रख दिया, और ये मीडियम में डाइलेक्ट्रिक के की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4 है। तो अब जो E होगा वो अब कितना होगा? इन इजी क्वेश्चन है, तो आपको कंपेयर करके, ऐसे क्वेश्चंस कंपेयर करके निकलते हैं। वैक्यूम में आपको दिया हुआ है, मीडियम में रख दिया तो कितना होगा, ये आपसे पूछ रखा है, तो कंपेयर करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे सर? तो सिंपल, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो आप सब जानते ही हो बहुत अच्छी तरीके से, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर आपको क्या कहते हैं, ये आर डिस्टेंस वगैरह नहीं दिया हुआ है ना, तो वैसे केस में क्या करें, कंपेयर करके निकालो। तो जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से वैक्यूम के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के लिए, एक काम करते हैं उल्टा लिखते हैं, मीडियम हमें पहले चाहिए ना, मीडियम को ऊपर लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज दोनों में सेम है तो मैं Q बाय R लिख देता हूं, R स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, इसके लिए भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे आएगा Q बाय R स्क्वायर। ये दोनों कट गए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कट गए, बचा कौन? सिर्फ K। तो EM अपॉन EV इज इक्वल्स टू 1/K मिलेगा, वो K ऊपर चला जाएगा, तो इन शॉर्ट में डायरेक्टली K लिख देता हूं यहाँ पर। और K कितना बच्चों? 4 है। कितना है K? 4 है। तो आपका EM का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 इंटू, अभी EV कितना दिया आपको? एक सेकेंड ना, मैंने उल्टा लिख दिया, मीडियम ऊपर है ना, तो मीडियम में K आएगा ना, मैंने मीडियम वाला K, इरेजर लेते हैं, ये K जो है बच्चों, ये K ऊपर आएगा, सॉरी, क्योंकि मीडियम के लिए बोला है ना आपको, तो यहां पर K आएगा, तो दिस विल बी 1/K, दिस विल बी 1/K, क्या हो जाएगा ये? 1/K, राइट, 1/K। और
अरे यार क्या हो रहा है बे। हाँ, तो ईवी के ऊपर जाएगा आपका, ईवी अपॉन के हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो योर EM विल बी, EV इज हाउ मच 10 पावर 3 डिवाइड बाय K इज हाउ मच 4। 10 पावर 3 मतलब 1000, 1000 को 4 से डिवाइड करो, 1000 का फोर्थ भाग कितना होता है 250। 250 है क्या ऑप्शन में, है ऑप्शन बी, हो गया सॉल्व। ठीक है, तो आंसर इज योर 250 वोल्ट। Coming to the next question, question number 14, again the easiest question. हाँ, क्वेश्चन इजी है, मैं बोल रहा हूँ इजी है, तुम बोलोगे सर तो बस बोल रहे हैं, बट क्वेश्चन सच में इजी है, ठीक है। दे आर नॉट एट द लेवल, बट ठीक है, इन अ लिमिटेड टाइम आपका इतना तो दिमाग चलेगा तो भी बहुत है। A particle of mass m moving having charge q is held at rest in a uniform electric field of intensity E when it is released the kinetic energy gained by it after covering a distance y will be। देखो क्वेश्चन समझना, अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है मास m है, उसका चार्ज q दिया है, इज हेल्ड एट रेस्ट, उसको रेस्ट पे रखा है हमने इनिशियली, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। देखो किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो भाई वो एक्सेलरेट होगा। साइक्लोट्रॉन याद करो, साइक्लोट्रॉन में भी हमने एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था, तो उसने एक्सेलरेशन शुरू किया था, तो ये भी एक्सेलरेट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेट करेगा तो आगे बढ़ेगा, और जब ये मोशन में आएगा तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, एंड द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, तो आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, सॉरी यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इट आफ्टर क्रॉसिंग, सॉरी कवरिंग अ डिस्टेंस y। तो जब वो 0 से y डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, आपको ये फाइंड आउट करना है। चलो ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों अब तो रट गया है सर, इतनी बार लिख दिया है, हाफ mv², ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे वेलोसिटी नहीं पता, राइट, एंड टाइम भी नहीं दिया हुआ है। ऐसे सब क्वेश्चन जब आते हैं आपको तो आप दो तरीके से कर सकते हो यहाँ पे। तो पहला एक सिंपल तरीका मैं आपको बोलूंगा, आप काइनेमेटिक्स के थ्रू जाओ। आप यहाँ पर आपको बोला है पार्टिकल जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा, तो उस केस में आप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, टाइम नहीं गिवन है, काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करोगे। तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन है, पहले और दूसरे में टाइम का फंक्शन आता है, मतलब टाइम का रिक्वायरमेंट है। थर्ड वाला जो है उसमें टाइम का रिक्वायरमेंट नहीं है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2a s वाला, इसमें टाइम की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हम यूज करेंगे, यहां से v² निकाल के यहाँ पे लगा देंगे। अच्छा, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, पार्टिकल इनिशियली 0 है, तो 0 प्लस 2, a इज द एक्सेलरेशन, s इज द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का, y। क्वेश्चन में बोला है ना y, काइनेटिक एनर्जी बताओ जब उसने y डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये y आपको पता है, ठीक है। तो v² की वैल्यू हो गई 2ay, बट अगेन प्रॉब्लम मुझे a नहीं पता, a कैसे निकाले सर। a निकालने के लिए क्या करोगे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कब काम आएगा, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, Q को इधर लेके जाओ तो EQ इज इक्वल टू F हो जाएगा। बच्चों F क्या होता है, फादर इक्वल्स टू माँ होता है कि नहीं होता है, तो F इक्वल टू ma। अभी ma तो है बट हमें a चाहिए, m को इधर लेके आ जाओ तो a की वैल्यू हो जाएगी EQ बाय m, क्या हो जाएगा EQ बाय m, ओके। तो ये a की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो v² कितना हो जाएगा 2 इंटू a इज हाउ मच EQ बाय m इंटू y। अब ये v² को उठा के एज इट इज यहाँ पर पुट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी योर बिकम हाफ m इंटू 2 EQ बाय m इंटू y, m और m कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, क्या बचा ऑप्शन हमारे पास बच्चों, हाँ EQy बच गया। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी मुझे मिल गई EQy, कहां पर है भाई, हो गया सॉल्व, ऑप्शन बी, ठीक है, इजी है, आई होप समझ में आया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टुडेज के लिए 15 क्वेश्चन अभी मैं कर रहा हूँ, फिर हम 15 और क्वेश्चंस करेंगे कैपेसिटर के लिए। तो आपका जो है हम एक टॉपिक पे लगभग 30 क्वेश्चन कर रहे होंगे। कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, नहीं कर सकते तो कमेंट करो, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व करने के लिए, राइट, विद सॉल्यूशंस। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, सॉल्यूशंस हम बाद में अपलोड कर देंगे, ठीक है। हाँ, for a uniformly charged plane sheet the variation of electric field E with a distance is correctly shown graphically। अरे भाई बहुत इजी क्वेश्चन है,
ये मेरे को नहीं लगता मुझे इसका आंसर देना चाहिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो 2000 कब का क्वेश्चन है यार ये, मैंने लिखा नहीं क्या? आई थिंक 2020 के आसपास है, क्योंकि इसके ऊपर वाला क्वेश्चन 2020 का था ना। हाँ, ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो बच्चों 2020 में पूछा गया था, अभी जो हमने सॉल्व किया, तो ये भी 2020 का ही होगा, क्योंकि मैंने 2020 तक का ही सारा मार्क किया हुआ है मैंने। तो देखो प्लेन शीट की बात करिए ये लोगों ने, तो प्लेन शीट हमें पता है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर कोई भी फंक्शन डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? आपको ए बी सी डी 4 ग्राफ दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा आंसर है? प्लीज कमेंट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडेज क्लास। आई होप दैट आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी, कोई डाउट कुछ भी रह जाता है बच्चों, तो प्लीज मुझे कमेंट करो। आई मेक श्योर कि मैं आपको वो एक्सप्लेन करवा दूं, समझा दूं सारी चीजें, राइट? सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद कैपेसिटर। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मेक योर पेरेंट प्राउड विथ योर सक्सेस। या चलो।